नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वायरल वीडियो ने चिंता जो है वो बढ़ा दी है। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही समय जो है वो अभी बचा हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जो है वो जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपते हुए बैठकों का दौर जो है वो शुरू कर दिया है, ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके और चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम जो है वो तैयार की जा सके। आपको बता दें कि यहां पर जिम्मेदार मिलने के बाद यहां हरक सिंह रावत लगातार बैठकों के लिए न सिर्फ सत्ताधारी दल पर जुबानी हमला कर रहे हैं, बल्कि जनता को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश भी जो है वो की जा रही है। इसी बीच उनका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे टिकट मांगने वाले नेताओं पर खुलकर जो है बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि कुछ नेता लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि पार्टी का फोकस जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि उन्होंने राहुल गांधी तक को स्पष्ट कर दिया है कि टिकट किसी का भी फाइनल नहीं है और चुनाव के वक्त वही उम्मीदवार मैदान में उतरेगा जो पार्टी के प्रति समर्पित होगा और जीत की क्षमता जो है वो रखता होगा। उनका कहना है कि टिकट पाने के लिए किसी नेता का खास होना जरूरी नहीं है, चाहे वो गणेश गोदियाल का करीबी हो या फिर प्रीतम सिंह का। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने उनके बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी में टिकट का आधार लोकप्रियता और जनता का भरोसा होता है, न किसी का खास होना। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताते हुए परिवारवाद का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस नेता चुनाव के समय अपने ही बयान को भूल जाते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या हरक सिंह रावत के ये बयान चुनाव के वक्त जमीन पर उतर पाते हैं या फिर नहीं। पहले जो है आपको हरक सिंह रावत का बयान सुना देते हैं, उसके बाद आगे रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। तो जो प्रदेश के जो हालात आज हैं, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, लगातार चाहे अंकिता हो, चाहे हरिद्वार की घटना हो, लाल कुआं की घटना हो, चंपावत की हो, अल्मोड़ा की हो, उत्तरकाशी की हो, और चाहे ऋषिकेश में हत्या की गई हो, चाहे देहरादून में हत्या हुई है लड़की की, लगातार या तो बलात्कार हो रहे हैं या हत्याएं हो रही हैं। आज ये देहरादून भी और उत्तराखंड असुरक्षित हो गया है महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, और इसके लिए हमने जो बिल्कुल, बहुत मुझे लगता है कि यथार्थवादी और बहुत प्रैक्टिकल बात कही है, क्योंकि अब जो चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, जो कांग्रेस के लिए बहुत ही कठिन समय चल रहा है, दौर चल रहा है, उसमें तो यही मापदंड होना चाहिए कि केवल जिताऊ को ही टिकट मिलना चाहिए। किसी की अप्रोच, किसी की सिफारिश, किसी की पहुंच कोई मायने नहीं रखनी चाहिए। उसका समाज में क्या उसका आधार है, क्या उसका व्यवहार है, क्या उसकी छवि है, क्या उसका संगठन के प्रति योगदान है, कितना उसके जीतने की संभावना है, यही सब तो क्राइटेरिया होने चाहिए टिकट वितरण के। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनके परिवार का और संगठन का मामला है, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि परिवार हावी रहता है या उनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं हावी रहती है। कहने को तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कांग्रेस के नेतागण करते हैं, पर सामने से आने वाले समय में देखेंगे, जिस समय टिकट वितरण होगा कि कांग्रेस किनको टिकट देती है, अपने चहेतों को देती है या कार्यकर्ताओं को देती है। हालांकि हमेशा देखा ये गया है कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अलग होकर के टिकटों का वितरण किया है। अटैची किसकी कितनी बड़ी है, इसको आधार बना करके टिकट दिया गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस आधार पर टिकट देती है। तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान पे जो है अब फिर से विवाद घिरता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने निकल के आई, जो हमने आपको सुनाया। और आपको बता दें कि यहाँ किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, जिस नेता की जनता में पकड़ जो है वो मजबूत होगी, उसी को टिकट जो है यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन खास बात इसमें यह भी है कि देखिए, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि राहुल गांधी तक का टिकट जो है वो फाइनल नहीं है। और यहाँ पर देखिए, चुनाव समिति ने यहाँ पर बैठकों का दौर जो है वो भी तेज कर दिया, और इसी बीच जो बयान है वो अब उनके सामने निकल कर आ रहे हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है अब जिताऊ व्यक्ति, यानी कि जो जीतने की क्षमता रखता हो, उसको टिकट देने की बात कही जा रही है। जिताऊ चेहरा जो है वो मापदंड का अब जो है यहाँ तरीका बनते हुए नजर आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में आखिरकार कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनके नाम शामिल हैं, ये भी खैर अब देखने वाली चीज होगी। लेकिन 2027 के चुनावों से पहले अब यहां पर जो है सियासत गरमाते हुए प्रदेश के अंदर फिलहाल नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि यहां पर जो है बीजेपी का साफ तौर पे ये कहना है कि बयानबाजी तो दे देते हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन जब धरातल पे बात आती है तो अपने ही
बयान के जो है यहाँ पर फंसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखिए परिवारवाद का सीधे इल्जाम यहाँ पर जो है बीजेपी की ओर से कांग्रेस के ऊपर लगाया गया है और ये कहा गया कि ये बयानबाजी सिर्फ बाहरी लोगों के लिए सीमित रहती है, अपने परिवार के लोगों के लिए यहाँ पर ये सारे बयान काम नहीं करते हैं। तो यहीं हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि देखिए चाहे किसी का भी खास हो, कितना भी बड़ा नेता हो कांग्रेस का, किसी की भी सिफारिश लगाई जाए, लेकिन धरातल पर जो जनता से जुड़ा हुआ होगा उसको जो है यहाँ पर टिकट देने का काम किया जाएगा। तो आपको बता दें किस तरीके से चुनाव समिति ने अब यहाँ पर जो है बैठकों का दौर जो है वो तेज कर दिया। अब रफ्तार जो है वो अब ये मामला पकड़ते हुए नजर आ रहा है। तमाम बैठकें जो है यहाँ कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक दल 2027 के चुनावों में जो है वो जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में देखिए बयानबाजियां जो है उसका सिलसिला भी जो है अब चलता हुआ प्रदेश के अंदर फिलहाल नजर आ रहा है, जहां टिकट मांगने वाले नेताओं पर जो है सीधा हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस टिकाऊ उम्मीदवारों की तलाश में ये बात लगातार यहां पर कही जा रही है और इसी कड़ी में जो है यहाँ पर बयान जो है वो भी सामने निकल के आए हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तीनों से आपको रूबरू करा देते हैं और चर्चा की जो है शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हनी पाठक जो हैं वो जुड़ चुकी हैं और डॉक्टर प्रतिमा सिंह प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में जो है यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल देखिए मेरा प्रतिमा जी आपसे रहेगा कि जनता के बीच जो है पकड़ होनी मजबूत है, इसको लेकर जो है यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिल रही है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि देखिए कितना भी खास हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उसका कितना भी खास वो व्यक्ति हो, टिकट जो है वो उसी आधार पर दिया जाएगा जो जनता के बीच रहेगा। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस बात पे कोई मुद्दा बनाने की बात नहीं है। ये हर जब चुनाव होते हैं तो हर राजनीतिक दल के अपने अपने जो है तरीका होता है कैंडिडेट के चुनाव का, सर्वे होता है, कमेटी गठित होती है, जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके होते हैं उनकी भी जो कंडीशन है क्षेत्र में देखी जाती है, क्षेत्र की जनता से आप कितने अटैच हैं ये देखा जाता है। तो मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने कही है कि बिल्कुल जो है क्योंकि आज ये दौर ये है कि 2027 का जो चुनाव कांग्रेस को जीतना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें जो है सत्ता में आना है, इसलिए हमें जो है चुनाव जीतना है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश जिस तरीके से पिछले 8.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है, आपने देखा है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, पलायन की बात हो, एक भी वादा जो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में करने का जो है कार्य किया था वो पूरा नहीं किया। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव में जाने के लिए तैयार है और इसी क्रम में क्योंकि चुनाव में प्रत्याशी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए ये बात है कि बिल्कुल सही बात है, जो कार्य कर रहा है उसका कार्य देखा जाएगा, सर्वे में उसकी रिपोर्ट देखी जाएगी, जनता के बीच में उसकी क्या छवि है ये देखी जाएगी, उसके बाद तय होगा। तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। अब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात एक वरिष्ठ नेता ने कही है जो कि बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल क्यों, हाँ मैं और आप भी मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं अगर कार्य कर रही हूँ और जिस जगह पे मेरी भागीदारी है और जिस जगह पे मेरी जो है मजबूत पकड़ है, उस जगह पे अगर आप कोई भी हो, कोई किसी का कुछ भी हो, अगर वो व्यक्ति आएगा तो आम कार्यकर्ता को जो है तकलीफ होगी। यही बात उन्होंने बहुत ईमानदारी से सबके समक्ष रख दी कि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा, कार्यकर्ता काम करेगा, कार्यकर्ता को ये पता है कि मेरी जो मेहनत है, मेरी मेहनत को पार्टी सम्मान देने का जो है कार्य करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा इशू है जिसको मुद्दा बनाया जाए। देखिए इसमें जो है एक चीज ये भी कही उन्होंने कि जो जिताऊ चेहरा है उस पे फोकस करा जाएगा। तो जिताऊ चेहरा मापदंड का है, इसका फॉर्मूला क्या कांग्रेस अपनाना चाह रही है? जिताऊ चेहरा देखिए जिताऊ, इस बात पे मैं बताती हूँ, जिताऊ चेहरा कुछ नहीं होता। जनता के बीच में जो व्यक्ति सालों साल कार्य करता है, जनता की सेवा करता है, वो जिताऊ होता है और यही पैमाना है और यही उन्होंने अपनी बात में कहा। इसी बात को उन्होंने जिताऊ कहा कि आपकी जनता के बीच में कितनी पकड़ है। क्यों आज भारतीय मैं खुद कहूंगी भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, क्या उनके यहाँ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कोई और क्राइटेरिया है? आप सर्वे नहीं कराते, आप जो है लोगों, आप कैंडिडेट की छवि नहीं देखते, आप वो जनता के साथ उसका क्या लगाव है वो नहीं देखते, वहां के लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच में उसकी कितनी पैठ है क्या ये नहीं देखते। ये सारी चीजें देखी जाए। जिताऊ कैंडिडेट कोई नहीं होता, कोई भी जिताऊ नहीं होता। जनता के बीच में जो रहता है
वो जीतता है। और ऐसे कई उदाहरण कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं जिन्होंने 6-6 साल 8-8 सालों से अपनी सीट पे काबिज है। ये जिताऊ होता है। जो जनता के बीच में कार्य करता है वो जिताऊ होता है। तो जिताऊ कैंडिडेट की कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा जीत की सिर्फ एक ही है कि जनता के मुद्दों को लेकर के, सत्ता की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर के आप अपने क्षेत्र में, आप प्रदेश में कितना सक्रिय हैं, ये है सिर्फ जिताऊ की भूमिका और कोई ठीक। जिताऊ की भूमिका नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। जी हनी पाठक जी जवाब दीजिए। देखिए साफ तौर पे बात तो सही है कि जो नेता जो है जनता के बीच रहेगा, काम करेगा, उसी को टिकट देगी, यही बात कांग्रेस कह रही है। फिर विरोध कहाँ? विरोध कौन किया? तो बेटी थी, हमने तो नहीं किया। ये विरोधाभास इन्हीं की पार्टी से उठना शुरू हुआ अंदर का ने। दूसरी चीज, आगे नात ना पीछे पगहा। और एक कहावत तो आजकल और बहुत चल रही कि इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, एक दिन तो देखने को तरस जाएंगी अखियां। अभी इनकी प्रवक्ता ने अपनी ही बात में पूरी बात बता दी कि हम जो इस समय कांग्रेस का हाल चल रहा है, ये देखिए इनकी मुख्य प्रवक्ता खुद इस बात को बोल रही हैं कि जो यहाँ पर कांग्रेस का उत्तराखंड में हाल है, तो बताओ कि क्या हाल है। उस हाल में प्रतिभा जी देखो, अभी तक आप इतना बोले 9 मिनट तक, मैं ना उंगली उठारी कि नहीं इशारा करती, मेरे बोलते ही पेट में कुलबुलाहट मच जाती है। आप अपनी बात रखिए ना। देखिए चलिए, बात तो बात है, वो हाथी उठा रही है, वो आपके बीच में नहीं बोल रही। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, हार होनी चाहिए या जीत होनी चाहिए। मैं वही तो उस पर आती हूँ। इनकी गरिमा दसौनी ने अभी खुद कहा कि इस समय कांग्रेस का जो हाल है। और दूसरी बात यह है, कार्यकर्ता दोनों के कहां थे? अब तो लालटेन का दौर भी खत्म हो चुका है। जो लालटेन लेकर हरीश रावत जी केदारनाथ में तमिया ढूंढने निकले थे, वो लालटेन भी टूट चुकी है। कहाँ से आगे कार्यकर्ता को ढूंढने? कार्यकर्ता तो है नहीं समृद्ध के, जितना कैंडिडेट कहाँ से ढूंढेंगे? इतना बड़ा हास्यास्पद बयान हरीश सिंह कहते हैं, वो तो काबिल तारीफ बात करते हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि अभी तो राहुल गांधी जी कर दी, तो राहुल गांधी क्यों बोल रही है? कोई और बड़े शीर्ष नेता की बात बोल रहे थे, क्योंकि इनके मम्मी पापा की बात करनी जरूरी है, उनके चरण वंदन करना जरूरी है, तो सीधे राहुल गांधी का नाम लेना शुरू करेंगे, उसके अलावा दूसरा नहीं। हाँ, प्रतिमा जी जैसी अगर कोई प्रवक्ता से आपने बयान लिया होता शुरू में कि कांग्रेस का ये हाल है, तो शायद वो ये टोटा बयान गरिमा दसौनी जी दर्जा नहीं देती। इनकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि भाजपा क्या कैंडिडेट का सर्वे नहीं करती है? बिल्कुल करती है। तो भाजपा एक परिवार है, एक भारत श्रेष्ठ भारत से चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा, जिसमें प्रथम स्थान भारत, दूसरी जनता, तीसरे आप कह रही है भाजपा एक परिवार है और आप परिवारवाद को लेकर जो है कांग्रेस को घेर रही हैं। एक मिनट समृद्धि थी, अभी तो थोड़ा सा समय और चाहिए। नहीं बिल्कुल अपनी बात रखिए। हमारे भाजपा में कार्यकर्ताओं का हुजूम है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है। उनमें हमको जिताऊ कैंडिडेट ढूंढने में बहुत तकलीफ नहीं लगेगी, हमको लालटेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा बूथ सम्मेलन, हमारा मंडल सम्मेलन, हमारा जिला सम्मेलन, हमारा विधानसभा सम्मेलन सब यथा स्थिति से लगातार चलता रहता है, जिसमें कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से पूरा भारतीय जनता पार्टी के मापदंडों को बताया जाता है। ये तो बूथ अध्यक्ष को चुनना, पन्ना प्रमुख की राह चलना हमसे चोरी करते हैं। इनके खुद के सम्मेलन है ये, हम घर घर बूथ पे जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा लेने का और पढ़ाई करने का कोई एक समय नहीं होता है। 100 साल का भी बंदा पढ़ाई लिखाई जाकर कर सकता है। कांग्रेस 70 साल बाद सही हमसे कुछ सीख रही, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो देने वाली पार्टी है, और हम कांग्रेसियों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छे से जानते हैं कि विकलांगता की दिशा में आगे बढ़ रही है और बैसाखी की आवश्यकता है, तभी ये ठगबंधन बना हुआ है। 70 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी को जब गठबंधन की आवश्यकता लेनी पड़ रही, जिसको भर भर मुंह गाली देते थे, साइकिल का मजाक उड़ाते थे, आज उसी साइकिल पे हाथ का पंजा घूम रहा है, हाथी पे बैठ के ये नाच रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि जब इनके पास कार्यकर्ता नहीं बचा, तभी तो इन्होंने गठबंधन किया। जो इनको गालियां देते थे तब उनको अपने साथ ले लिया। तो अब इससे पता साफ साफ लग रहा है कि नो कार्यकर्ता, नो जिताऊ कैंडिडेट, वी आर ओनली अ बैसाखी।
ठीक है प्रतिमा जी, मैं आप पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नीरज कोहली जी जो है वो भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी देखिए, किसको टिकट देना है ये हर पार्टी का अपना जो है अंदरूनी फैसला होता है, लेकिन यहाँ बीजेपी लगातार इस चीज़ को कह रही है कि बयानबाजी तो दे दी हड़क सिंह रावत ने, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो परिवारवाद पे जो है सारी चीज़ें यहाँ पर लाकर रोक दी गई हैं कि देखिए ये सारे बयान जो हैं वो अपने परिवार पर लागू नहीं होते। आप कितने सहमत हैं इन सब चीज़ों से, और जो बयान है उस पर आप क्या अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? मिश्रा जी देखें, राजनीतिक दल कोई भी हो, अगर राजनीतिक दलों की कथनी करनी एक हो जाए ना तो देश में राम राज आ जाए जी। नंबर एक बात। दो, हमारी दोनों साथी पैनलिस्ट जो हैं, हनी पाठक जी भी और प्रतिमा जी भी, आपने अपनी बात रख रही थी, अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही थी, वो उनका कर्तव्य भी है, उनका धर्म भी है। लेकिन ये बात सही है कि किसी समय पे पार्टियां जो है, खासतौर के बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो है ना, फेस वैल्यू के ऊपर जो है टिकट देती थी जी। लेकिन आज का जो फार्मूला है, जो हरक सिंह रावत जी ने बात कही है, वो 100% बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और हरक सिंह रावत जी ने नहीं, हरक सिंह रावत जी से पहले जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है या जो राजनीतिक दलों का स्टैंड है, मैं भाजपा की बात कर लूंगा, अभी चुनाव आएगा, भाजपा के नेता भी कहेंगे कि हमें टिकट उस कैंडिडेट को देंगे जो टिकाऊ भी हो और जिताऊ भी हो। ये सबका एक फार्मूला है। अब रहा उसका मापदंड, पहले तो उसका मापदंड ये होता था तो कार्यकर्ता का व्यक्तित्व अच्छा हो, आचरण अच्छा हो, छवि अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो, जनता में पकड़ कैसी है, पार्टी के प्रति समर्पण कैसा रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, उसके साथ कुछ चीजें और भी जुड़ गई हैं। इतने गुण हैं आपके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी आप में चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है। अगर कुछ अवगुण भी आ गए तब भी पार्टी आपको टिकट देगी, क्योंकि पार्टी उस बात का आंकलन करती है, निष्कर्ष पे पहुंचती है कि उसको चाहिए चुनाव जिताने वाला कैंडिडेट, क्योंकि चुनाव जीतेंगे तो नंबर बनेंगे, नंबर बनेंगे तो सरकार बनेगी। तो बिना नंबर के आप सरकार में नहीं जा सकते। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में तो राज्य बनने के बाद आपको मैं तमाम उदाहरण बता दूं। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल में आधे से 80% मंत्रियों से सजी कांग्रेस कैंडिडेटों की सरकार है। सुबोध दुनियाल जी कौन है, सतपाल महाराज जी कौन है, रेखा आर्य जी कौन है, सौरभ बहुगुणा कौन है, ये सारे कांग्रेसी हैं। और आज इलेक्शन कमीशन कमेटी की जो चेयरमैन है कांग्रेस के हरक सिंह रावत, वो कहां से आए हैं? वो कांग्रेसी थे, भाजपा में गए, फिर लौट के आए। आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कौन है? वो भी मूल कांग्रेसी थे, भाजपा में गए, लौट के आए। तो ये खेल तो यहाँ चलता रहता है और अभी चुनाव से पहले देखना बड़ा चलेगा। 100 बातों की एक बात है कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पार्टियों का स्टैंड यही रहता है कि टिकट उसको देना है जो चुनाव जिताने की क्षमता रखता हो 100%, चाहे वो कैंडिडेट कैसा भी हो, कहीं से भी आया हो। हरिद्वार बीजेपी का भी एग्जाम्पल देता हूं आपको जी। राजेंद्र भंडारी कांग्रेसी थे, उधर गए कूद के, तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को नीचे करके उनको टिकट दिया। उनको लगता था कि भाई ये सिटिंग विधायक है, चुनाव जिताएंगे, और चुनाव हार गए। मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नीचे लेके बाहर से लेके आए कैंडिडेट टक्कर देने के लिए। तो ये एग्जाम्पल है, तो बहुत सारे मैं आपको 25 सालों में इतने एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि इनकी कथनी करनी में अपने आप ही अंतर नजर आ जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक बात कही है, बस उसमें मैंने थोड़ा सा अपना और जो मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने और ऐड कर दिया। इन गुणों के साथ साथ कोई ये अगर आप गुण भी आ गए, उसमें कोई दागदार आदमी भी आ गया तो उसको भी पार्टी टिकट दे देगी, तो पार्टी को लगेगा चुनाव जीतने वाला है। ठीक है, प्रतिमा जी जवाब दीजिए अपनी बात का, आप कुछ कह रही थी उस वक्त। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर गठबंधन की राजनीति वो पार्टियां करती हैं जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई भी कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि आप तो दो साथियों के सहारे चल रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू है। वो जो लोग जो है पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, महबूबा मुफ्ती जिसको वो सेपरेटिस्ट कहते थे, खुद नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग, और आप आज गठबंधन का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज आप ये कह रहे हैं कि जो है क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को बड़ा सोच समझ के और तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। और रही बात हाथी पे हम नहीं सवार हैं। हाथी तो आजकल कमल को उठाए चल रहा है। कहीं भी आपको मायावती जी नजर आ रही है भाजपा के खिलाफ बोलते हुए, क्योंकि नहीं बोलेंगी। सीबीआई से लेकर ईडी तक उनके पीछे पड़ी हुई। दूसरी बात, प्रथम भारत श्रेष्ठ भारत की बात जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं तो बड़ी शर्म आती है, क्योंकि ये उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने देश को बेचने का कार्य कर दिया। यूएस और इंडिया ट्रेड डील जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, ज्ञान नहीं है, एक्चुअली ज्ञान की कमी है। ज्ञान होता तो यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है
2022 तक अपने किसानों की आय को दुगना करने की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ आज आपने उन्हें बेच दिया। आपने कहा कि कोई नहीं, यूएस के फार्मर्स अपने फार्म प्रोडक्ट को भारत में लेके आ जाएंगे 0 टैरिफ पे। अब एक बात बताइए समृद्ध जी, अगर आपको यूएस से आया हुआ माल 50 रुपए सस्ता मिलेगा, 100 रुपए सस्ता मिलेगा, और तो आप किस जो है फार्मिंग प्रोडक्ट को लेने के लिए जाएंगे? इंडियन लेने जाएंगे या आप यूएस से आया हुआ माल लेंगे? क्योंकि हर व्यक्ति जिसको जेब में चीजें हल्की पड़ती है वो उस तरफ ही जाता है। ये वो लोग हैं जो मेक इन इंडिया का नारा देते थे। मेक इन इंडिया के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया आपने। आज आप कह रहे हैं कि यूएस के प्रोडक्ट आएंगे भारत में, वो भी बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी टैक्स के। तो इसीलिए कहते हैं व्यक्ति को देखिए बोलने से नहीं, श्रेष्ठ भारत हमने बनाया इस भारत को, विकसित भारत की तरफ हम ले गए इस देश को। आपने तो देश बेच दिया, आपने सोना गिरवी रख दिया, आपने तो पूरे सरकारी संस्थान जिसको कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर के अब तक बनाने का कार्य किया था, आपने एक एक करके अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया। और ये सिर्फ क्यों? ये इसलिए कि अडानी जी, अंबानी जी, अडानी का जो केस चल रहा है यूएस में, उसमें किसी तरीके से उनको रियायत मिल जाए। और दूसरी हंसना बहुत आसान है, देश में वो लोग हंसते हैं जिन्होंने पूरी उम्र गुलामी की है, जिन्होंने सावरकर को पूजा है, गोडसे को पूजा है, वो उन्हें हंसी आएगी? उन्हें भारत की संप्रभुता जब गिरवी रखी जा रही है, इस बात से हंसी आएगी? कोई इसमें गलत बात नहीं है आपसे, और उम्मीद नहीं की जा सकती आप हंसिए। वो लोग जिन्हें देखिए, क्या बात है समृद्धि जी, आपसे समय पूरा खिलवा रही है। नहीं आऊंगा हनी जी, आप पे आऊंगा, अभी टाइम है हमारे पास। 5:52 हो गया, आप टेंशन ना लीजिए, आप पे आऊंगा मैं। बड़ी शर्म की बात है ये, बड़े शर्म की बात है। भाजपा के लोग एक भारत और श्रेष्ठ भारत, अरे आप तो जो है पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, आप नतमस्तक हो गए। आपके तो सीज फायर अनाउंसमेंट भी ट्रंप कर रहे हैं, यूएस ट्रेड डील का इंफॉर्मेशन भी ट्रंप दे रहे हैं कि हमने बात कर ली और साइन कर दिया। कहाँ गए नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया इस देश को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्होंने केस में उनका नाम सामने आया है, एपेस्टीन फाइल, हमने सुना होगा यहाँ पर एपेस्टीन के बारे में, जॉन शोल्डर से रिलेटेड है। उस फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम शामिल है, और जिसकी भी बेटियां होंगी ना, वो इस बात पे हंसेगा नहीं, उसे शर्म आएगी कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसका इतनी घिनौनी हनी जी जवाब दीजिए इनकी बात का। नाम आया। नीरज कोहली जी, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। अभी इन्होंने अंबानी जी की बात करी, शायद समृद्धि जी को नहीं पता होगा, मैं नीरज कोहली जी की तरफ कहती हूँ। इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था, प्रधानमंत्री थे, अंबानी जी की इन्होंने जिक्र किया, तब मैं अंबानी परिवार पर आती हूँ। इंदिरा गांधी जी का एक बंदा था जो क्रिकेट देखने फॉरेन गया था, उस बंदे का नाम मैं भूल रही हूँ, फिर मैं रिपीट करूंगी, याद करके व्हाट्सएप करूंगी प्रतिमा जी, आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ना। उस क्रिकेट स्टेडियम में उनको बैठने को जगह नहीं मिली। वो भारत आते हैं और कहते हैं मुझे क्रिकेट देखना है, तो बोले ये तुम चिंता क्यों करते हो? इंदिरा गांधी के वर्ड है, बुक में ये छपा है। उन्होंने कहा हम यहाँ पर क्रिकेट करवाते हैं, तुम चिंता मत करो। और क्रिकेट करवाने के लिए किसको बुलवाया? अंबानी ग्रुप को बुलवाया कि आप यहाँ पर एक क्रिकेट लीग करवाइए और हम देखेंगे कितने लाखों रुपए उस समय, क्योंकि उस समय क्या समय मैं बता रही हूँ, और फंड की भीख मांगा अंबानी परिवार से, अपने उत्साह को, अपने वर्चस्व को, अपने आप को दिखाने को, अपने कुक से लेकर सर्वेंट तक को खुश करने के लिए। प्रतिमा जी डोंट इंटरप्ट। प्रतिमा जी तथ्यों के साथ आप हनी पाठक के सामने बैठा करिए, तो तथ्यों के साथ हनी क्या करती है, एकदम ऊपर से नीचे तक आपको इतिहास पढ़ा देती है। दूसरा सुनिए, देखिए आपसी आरोप प्रत्यारोप रहन के, देखिए हनी पाठक जी आप पे मैं आऊंगा, आप जो है बात रख रही थी अपनी, वो रखें पहले। जी देखिए ये बात गलत हो रहा है, समृद्धि जी आप इस जगह गलत है, आपने इनको इंटरप्ट किया, म्यूट नहीं किया। प्रतिमा जी देखिए आपने अपनी बात रखी है, देखिए आप देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। बीजेपी से भी जो है इनका पक्ष रख लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इंदिरा जवाब गलत है। इस समय समृद्धि आपका इस उज्जत दौलत को या तो बोला करिए, डिबेट में बैठा ना करें, की बात करिए, उज्जतता का परिचय यहाँ दिया। चलिए ठीक है, एक दूसरे पर जो है आपसी अपना जो है आरोप प्रत्यारोप को साइड में रखा जाए। देखिए आप दोनों से मेरा विनम्र निवेदन है, समय देखिए हमारे पास कम है, समय हमारे पास कम है। हनी जी अपनी बात जो है आप जल्दी से रखिए अपनी। जानकारी नहीं करो, का बादाम यहाँ पर 1.5 लाख टन से कमी करी गई है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को समृद्ध किसान के रूप में जाना जाए।
यहाँ पर जिस प्रकार से किसान आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे वो इतना नजर नहीं आता। जब इनकी पट्टी खेलने शुरू करो तो ये आवाम में नंगे नजर आते हैं, उसके बाद इनसे चुप होकर सुना नहीं जाता है। बल्कि प्रोफेसर लेकिन एक नंबर भी पता नहीं है चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का अपना समय देने के लिए और आज की इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब टिकट बंटवारे को लेकर सियासत जो है वो देखते हुए नजर आ रही है प्रदेश के अंदर। अब जो है यहाँ पर वीडियो वायरल होने के बाद चिंता कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी बढ़ गई, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि देखिए जिस नेता ने धरातल पर जमीन पर उठकर जो है काम किया हुआ उसी को ही यहाँ पर जो है टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि देखिए 27 का चुनाव पास आते ही ये सब बयानबाजी जो है कांग्रेस अपने आप भूल जाती है, क्योंकि ये सब बयानबाजी दूसरों के लिए तो लागू होती है लेकिन खुद के परिवार के लिए यहाँ पर जो है कांग्रेस ये सारी चीजें भूल जाती हैं। बहरहाल 27 के चुनावों के लिए उत्तराखंड में किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं और इसी बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जो है वो फिलहाल देखते हुए नजर आ रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आगे किस तरीके से सियासत यहां गरमाती है वो फिलहाल देखने वाली चीज होगी। मेरे साथ फिलहाल के लिए इस बहस में इतना ही, जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।